यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, शेर बहादुर देवबा को पकड़कर लाते हुए, नाक से खून निकलते हुए आपको उनके चेहरे में से दिखाई दे जाएंगे। उनके हालात कितने बुरी तरह बिगड़े हुए हैं आप ये देख सकते हैं। तस्वीरें बयान कर रही हैं कि उन्हें बढ़िया से मतलब घर में घुस करके कूटा गया। मतलब यहां पर यह नहीं था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में से कोई एक पार्टी किसी के साथ है, नहीं। राजनेता हैं, राजनेता देश के लिए अगर काम नहीं कर रहे हैं, आपकी संतानें करप्शन कर रही हैं, नेपो किड्स आपके भ्रष्टाचार के पैसे से ऐश कर रहे हैं, आप सब गुनहगार हैं। और सब गुनहगार हैं तो सबके खिलाफ फैसले लिए जाएंगे। और फैसला लेते समय छात्रों ने यानी जेनजीज ने जब अपने हाथ में पूरी तरह नियंत्रण लिया तो उन्होंने केपी शर्मा ओली के घर में आग लगा दी। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनके घर में आग लगा दी। अब तो चूंकि आज वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनके घर में आग लगाई। तस्वीरें बाहर निकलकर आई ओली के घर में जिस तरह से आग लग रही है, इससे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि छात्रों में या फिर जेनजीज में कितना उग्र गुस्सा रहा होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने नेपाल के जो मतलब और जो घर थे, मतलब पीएम के घर थे जितने भी, उन सबको आग लगाई। यहां पर एक प्रमुख होटल है हिल्टन होटल, उसके आसपास के क्षेत्रों में आग की लपटें देखी गई। यहां पर प्रेसिडेंट जो हैं उनके रेजिडेंस पर भी आग की तस्वीरें निकल कर आई। होम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई, फॉरेन मिनिस्टर के घर में आग लगा दी गई। तस्वीरें बयान करती हैं नेपाली कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में आग लगा दी गई, सीपीएन यूएमएल के पार्टी दफ्तर में आग लगा दी गई। ये आग ही आग की तस्वीरें हैं जिसमें प्रोटेस्टर्स ने जहां जहां ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जगह पर जहां पर रूलिंग पार्टी है उनके दफ्तर और कार्यालयों में तक में आग लगा दी। ऐसे में फिर नेपाल की आर्मी अपने हाथ में चीजें लेती है, मिनिस्टर्स को सुरक्षित रूप से उठाती है और उन्हें बचा करके ले जाती है। विपक्षी दलों ने फिर प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की। प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया, लेकिन इस पूरे पार्टी के बैठक में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी शामिल नहीं हुई थी क्योंकि उनके नेताओं को इन्होंने जेल में डाल रखा था। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने जुलाई 2024 में ही इनसे अपना समर्थन वापस ले लिया था। तो अभी फिलहाल के लिए उन्हीं से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ही शायद यहां पर सत्ता में लौट कर आए, जिसमें रवि लामिछाने नाम के जो व्यक्ति हैं उनकी पार्टी है। ठीक है, तो रवि लामिछाने ऑलरेडी जेल में थे, तो ऐसे में उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया या उनकी पार्टी की तरफ से इसमें भाग नहीं लिया गया। साथ में काठमांडू के जो मेयर हैं जिनका नाम बालेन शाह है, उनको भी नजरबंद किया हुआ है। असल में क्या हुआ कि इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे कोई एक चेहरा तो होना था। हालांकि छात्रों के द्वारा या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा इस आंदोलन को बुलाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो दिशा और दशा तय करने वाले कुछ चेहरे थे उनमें बालेन शाह का नाम काफी तेजी से निकल कर आ रहा है। बालेन शाह काठमांडू के मेयर हैं, 35 साल की उम्र है, पहले ये एक रैपर रह चुके हैं। उसके बाद में फिलहाल ये जनता के बीच में काफी लोकप्रिय हैं। काठमांडू में इन्होंने अपनी तरफ से इस प्रदर्शन का पहले ही समर्थन कर दिया था। इनका कहना था कि चूंकि ये जैनजीज का प्रदर्शन है, 15 से 28 साल की उम्र के जो बच्चे हैं उनका प्रदर्शन है, उम्र के हिसाब से मैं उसमें साझा नहीं हो सकता, लेकिन मेरा इस प्रोटेस्ट को समर्थन रहेगा। बालेन का ये फेसबुक पोस्ट है जो उन्होंने कुछ समय पहले यानी कि प्रदर्शन होने से पहले किया था कि 28 साल तक के जो बच्चे हैं वो इस प्रदर्शन में रहेंगे। मेरी तरफ से मैं इसमें पूरी तरह से साथ हूं। आई कांट गो ड्यू टू एज लिमिट बट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देम, आई हैव फुल सपोर्ट। इन्होंने अपनी तरफ से सपोर्ट दे दिया था। इसके बाद में केपी शर्मा ओली अपने पद से इस्तीफा देते हैं और जब पद से इस्तीफा देते हैं राष्ट्रपति पौडेल को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और उसके बाद में हेलीकॉप्टर में उड़कर निकल जाते हैं।